अगर हमारे समाज की गंदगी है, हमारे घर में कुछ गंदगी हो रही है, हमारे बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, देश में तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? कादरी साहब बात सुनिए। पाकिस्तानी नारा है जनाब सौरभ साहब। पहले आपको पाकिस्तान चाहिए, फिर आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर आपको अलग से अपना शरिया चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। तब तक तो आप लेते रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो गज़वा-ए हिंद की बात है ये पाकिस्तान से चली। हम जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम मीठी गोलियां नहीं बना सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप सुबोई खान, अंबर जदी और अली कादरी को देखेंगे। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में कुछ लोगों के द्वारा गज़वा-ए हिंद का कॉन्सेप्ट चलाया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब इंडिया टीवी ने सर्वे किया तो 61% मुसलमानों का ये कहना है कि गज़वा-ए हिंद होगा। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब एंकर ने डिबेट में मौलाना कादरी से सवाल जवाब किए तो मौलाना कादरी ने सारी बात पाकिस्तान पे डाल दी और मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। तो इसी पर सुबोई खान और अंबर जैदी ने मिलकर मौलाना कादरी को आईना दिखाया और हकीकत से रूबरू करवाया है और गज़वा-ए हिंद का क्या मतलब होता है वो भी समझाया। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। अब देखिए इसका जो मतलब निकल करके सामने आया है। पहले मैं हमारे साथ सुबोई खान जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, नई मेहमान। स्वागत है आपका सुबोई, संयोजक राष्ट्रीय राष्ट्र जागरण अभियान। ये जो हमने सवाल किया गज़वा-ए हिंद, मुझे यकीन है कि अब से कुछ महीने पहले तक बहुत ज्यादा आबादी को ये मालूम ही नहीं होगा। कम से कम मैं कह सकता हूं कि गैर मुस्लिम आबादी में तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन ये अब पता चला लोगों को। और आप ये देखें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिस्पोंडेंट्स ने इस पर जवाब दिया, 60% ने ज्यादा गज़वा-ए हिंद, हाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ ऐसा हो भी सकता है, इस पर हाँ में उन्होंने जवाब दिया। मतलब ये किसी पेंट नहीं कर रहा हूं कि हर कोई ये चाहता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और इसको वो जानते हैं और हो सकता है इस पर यकीन भी करते हैं। सुबह क्या कहेंगी? जी जी सौरभ, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आपने इतनी एक संजीदा जो एक परेशानी है देश के सामने, उसके ऊपर इस तरह का संवाद यहाँ पे रखा है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे गुरुजी माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं ना सारे लोग देशभक्त होते हैं, ना सारे लोग देशद्रोही होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बीच में एक क्लूलेस मेजॉरिटी होती है। जो लोग अराष्ट्रीय होते हैं वो ना देशभक्त हैं ना देशद्रोही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब जैसे आपने ये सर्वे करवाया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ एक सामने आई कि कम से कम हमें ये पता चल रहा है कि जो 60% लोग जो कह रहे हैं कि गज़वा-ए हिंद संभव है, दैट मीन्स कि वो क्लूलेस नहीं है। उन्होंने गज़वा-ए हिंद का नाम सुना है, वो समझते हैं। और एक एर्तुगरुल गाजी करके कोई सीरीज़ भी चल रही है जिसमें जिसको लोग बहुत शौक से देख भी रहे हैं। कुछ मुसलमान बच्चों, युवाओं के मुंह से मैंने ये सुना जिन्होंने ये कहा कि हम गाजी बनना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह की एक स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ चल रही है और कुछ परसेंटेज के युवा उस चीज़ में भटक भी रहे हैं। वो उसको एक फाइटर समझ रहे हैं कि अगर हम गाजी हैं तो हम एक फाइटर हैं। फाइटर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गज़वा-ए हिंद, गाजी का मतलब क्या? देखिए सौरभ, गज़वा-ए हिंद का मतलब ये है कि जब तक भारत की पूरी संस्कृति का आप विनाश नहीं कर देते, जब तक आप भारत के सारे मंदिरों को नष्ट नहीं कर देते, भारत की भाषा, भूषा, भोजन, भेषज, भवन, मतलब जो भी एक वे ऑफ लिविंग है, जब तक वो ख़त्म करके पूरा एक इस्लामिक वे में सारी चीज़ों को स्टैब्लिश नहीं कर देते, तब तक गज़वा-ए हिंद नहीं होगा। यानी कि एक कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारत सफल नहीं होगा या एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसको गज़वा-ए हिंद कहा जाता है और जो ये काम कर रहा है उसको गाजी कहा जाता है। ठीक है। तो गाजी शब्द कोई एक बैज ऑफ ऑनर नहीं है एक भारतीय के लिए। जब हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे देश के खिलाफ अगर इस तरह की एक स्ट्रैटेजी है तो उसको प्लीज इस्लाम से जोड़ के अगर हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफी है या कुछ लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि सर्वे में दिखा है 60% से ज्यादा लोग जो हैं इस गज़वा-ए हिंद के कॉन्सेप्ट में हाँ में जवाब देते हैं। उनको मालूम है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है गज़वा-ए हिंद। एग्जैक्टली, अदरवाइज कोई मजहब गलत नहीं होता है। ऊपर वाले के परम सत्य को बताने के लिए अलग अलग प्रॉफिट्स, गुरुज, अवतार आते हैं। हम मानते हैं हर रिलीजन ठीक होता है, लेकिन अगर इस्लाम को इस्तेमाल करके एक आतंकवादी मानसिकता, भारतीय संस्कृति को विनाश करने वाली मानसिकता गज़वा-ए हिंद के नाम पर चल रही है, तो मैं एक सजेशन देना
चाहती हूँ, आप सब यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने अपने लेवल पे बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और मुसलमान युवाओं को, बच्चों को बताते हैं कि नहीं, गजवाए हिंद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, या गजवाए हिंद एक देशद्रोह है, गजवाए हिंद भारतीय संस्कृति के खिलाफ एक साजिश है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं आप लोगों से सवाल आप प्रोग्राम में लेट जुड़ी हैं, दरअसल वो आज वो यहाँ बात आए हो इसीलिए चुकी है है कि वो इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते हैं। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं, 30 सेकंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आपने अभी हजरत नसीरुद्दीन साहब से सारी बातें सुनी। इसके अंदर हमको, चाहे वो हमारे एनएसए के चीफ हो, डोवाल साहब हो, जब हमें मशीनरी गवर्नमेंट, टू बी फ्रैंक, कि जब तक ये गवर्नमेंट हमारे इस काम में सपोर्ट नहीं करेगी कि हम ग्राउंड पर उतर कर काम करें, तब तक हम ये काम में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सरकार क्या करेगी I इसमें object. आपकी मदद? सौरभ, मैं एक सौरभ, मैं सौरभ, समझना सर, चाहता हूँ। सौरभ, नहीं, आप जब बोल रहे ये तो आपको अपने अवेयरनेस स्तर पर का करना काम पड़ेगा। अरे कौन अवेयरनेस करेगा? के लिए जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो ऐसे कट्टरवादी जो लोग हैं, जहां अगर 100 आदमी है तो वहां पर 5 आदमी मौजूद है, वो सारे माहौल को खराब कर रहे हैं। कादरी साहब, तो आपको कादरी साहब। चाहिए, जिस तरीके से आप दूसरे प्रचार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, इस कॉज के लिए भी आप हमारे साथ आइए। कादरी साहब, हम एक ये कहना चाह मेरा रहे हैं आपसे आपको। प्लीज एक सवाल है, एक आपसे जी, सवाल बोलिए। है। देखिए, सरकारें ना तो हमेशा रहती हैं और ना ही हमेशा से रही हैं। जो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, बट उनके पास और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारे समाज की गंदगी है, हमारे घर में कुछ गंदगी हो रही है, हमारे बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा हमारे है, देश में तो गंदगी हमारी बोलिए आप। जिम्मेदारी क्या है? कादरी साहब, बात सुनिए। ना, ना। देखिए, इस्लामिक नहीं, उनका आतंकवाद का सवाल बिल्कुल इतिहास बात हमें बिल्कुल समझना सही है, पड़ेगा। क्योंकि समाज में आप- गंदगी और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारी है। बेशक हम काम कि कर रहे हैं ना। करें। हम ये कहें कि जब तक सरकार नहीं करेगी, जब तक सरकारों सरकार ने, क्या पिछली करेगी? राजनीतिक संगठनों ने मुसलमानों को बिगाड़ा। पहले आपको पाकिस्तान चाहिए, फिर आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर आपको अलग से अपना शरिया चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। तब तक तो आप लेते रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो गजवाए हिंद की बात है, ये पाकिस्तान से चली। अब तक इतने सालों से अब तक क्यों काउंटर नहीं किया? क्या क्यों नहीं कहा आपने कि ये भारत विरोधी है? जो भी मुसलमान इस तरह की बात करेगा वो देश के विरोध में रहेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हमेशा हमने इतने सालों में देखा है, एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा आता है और एक बहस खड़ा हो जाता है हर चीज में देश के खिलाफ। तब ये कौन सी मानसिकता है? तब आपका देश नहीं होता। फिर आप जब स्थिति बिगड़ जाती तब कहते हैं कि भाई ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इंसानियत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी नारा है जनाब सौरभ साहब। सर, पाकिस्तानी हजारों नारा लोग सुनकर के पाकिस्तान क्यों से आए इन्फ्लुएंस हैं, हो रहे हैं हमारे यहाँ लोग? ये घुस जाता है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के होगी। अंदर कैसे घुस जाता है पाकिस्तान? हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतराते। भारत का मुसलमान इतना कमजोर जरा है सुनिए। कि पाकिस्तानी नारे पे जरा- उतरकर सड़क जरा- पे उतर जरा- आता है। जरा- नहीं, आराम से बात नहीं, मेरे देश में आग लगी हुई है। हम जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम मीठी गोलियां नहीं बना सकते। अब वो स्थिति है कि हमें समस्या की जो जड़ है उस पे खुलकर बात करनी पड़ेगी और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है सौरभ कि साहब, मैं जवाब देना राजनीतिक चाहूंगा। मंचों से आप जवाब लें, दो मेहमान अभी और बाकी हैं, तीन मेहमान एकता, दीजिए, अखंडता की बात अच्छा, करें, सुनिए। देश की सुरक्षा की बात है, सुनिए, सच्ची बात कीजिए। सुनिए, बिल्कुल सही है। देश की सुरक्षा के लिए हर देशवासी को काम करना चाहिए। और आप एक सिंगल नहीं, ये जितना सूफी सजादा नशीन मैंने काउंसिल नहीं का कहा कि मैं अकेली बोल पैनल रही बैठा हूं। है, हम सबको देश करना हित है। में काम हम कर सब रहा है। करेंगे तभी अंबर समस्या का ठीक है, समाधान अंबर निकलेगा। ओके, अंबर ओके। देश नहीं हित तो में पर्सनल हो रहे हैं, उनसे ना, ना, बात कीजिए ना, सुनिए। ढंग से बात करें। सुनिए आप कि देश हित में ही ये काम हो रहा है। कल जो हमारे एनएसए के चीफ जो हमारी मीटिंग में तशरीफ लाए तो देश हित के लिए ही काम के लिए आए थे। और रहा सवाल कि ये जो बवाल मचाया गया सर तन से जुदा, हम तो रोजे अव्वल से बात कर रहे हैं कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। इस नारे का ताल्लुक इस्लाम से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुई थी। गलत तरीके से वो भीड़ को बावर करवाया गया, इसीलिए लोग जमा हुए। पथराव हुआ तो नामे नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया गया। हम इसीलिए तो आज मैदान पर उतरे हैं, अब जमीन पर उतर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट वर्षों से चला आ रहा है और बिहार की पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा है जिसके द्वारा गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सिखाया जाता था कि किस तरह से भारत पर फतह हासिल की जाए और साथ में ये भी बताया जाता था किस प्रकार हिंदुओं को डराया जाना चाहिए और मुस्लिम लोगों को किस तरीके से अपनी बातों में लेना
करना है। तो दोस्तों इसी को लेकर जब इंडिया टीवी ने सर्वे किया तो पाया कि 61% मुसलमानों का ये मानना है कि गजवाए हिंद एग्जिस्ट करता है और आने वाले कुछ सालों में ये होगा भी। और इस सर्वे में इंडिया के रहने वाले मुस्लिम लोगों का ये सब कहना है। तो दोस्तों जब इसी को लेकर जब इंडिया टीवी के एंकर ने मौलाना से सवाल जवाब करने स्टार्ट किए तो मौलाना ने इस नारे को पाकिस्तान से जोड़ दिया और साथ में जो सर्तन से जुदा का नारा है उसे भी पाकिस्तान का हवाला देते हुए ये कहा कि ये पाकिस्तान का नारा है, इससे भारत के मुस्लिम का कोई भी लेना देना नहीं है। यदि दोस्तों ऐसा है तो फिर नुपुर शर्मा केस में क्यों सर्तन से जुदा के नारे लगे और क्यों कन्हैया लाल की जान ली गई। दोस्तों जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि सूबाई खान ने गजवाए हिंद का मतलब समझाया और कहा है कि भारत का संविधान बदलना ही गजवाए हिंद है। तो दोस्तों आपके बारे में इसकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।